वैसे तो भारतवर्ष में बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र हैं और जहां पर दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख 4 धामों को माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 4 धाम के बारे में जो देश के अलग अलग 4 दिशाओं में मौजूद हैं। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व दिशा में पुरी और पश्चिम दिशा में द्वारकापुरी। चारों धाम 4 दिशा में स्थित रहने के पीछे जो सांस्कृतिक लक्ष्य था वह यह कि इनके दर्शन के बहाने देश के लोग पूरे भारत का दर्शन कर सके, वे विविधता और अनेक रंगों से भरी भारतीय संस्कृति से परिचित हों, वे अपनी देश की सभ्यता और परंपरा को जान सके। आइए 4 धामों के बारे में विस्तार से जानते हैं। चारों धामों में पहला है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर विद्यमान है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। हर साल दीपावली के अगले दिन से सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में कपाट को पुनः खोला जाता है। सर्दी के दिनों में बद्रीनाथ बर्फ की चादरों से ढकी रहती है। बद्रीनाथ 4 धामों में एक धाम है। दूसरा है द्वारका धाम। महाभारत काव्य में वर्णित है कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। यह शहर गुजरात राज्य में स्थित है। इतिहासकारों की माने तो गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते ने करवाया है। कालांतर से मंदिर का विस्तार होता रहा है। इसका व्यापक विस्तार 17वीं शताब्दी में हुआ है। इससे पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने द्वारका मंदिर का दौरा कर शारदा पीठ स्थापित की। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह मंदिर 2500 वर्ष पुराना है। द्वापर युग में द्वारका नगरी थी, जो आज समुद्र में समाहित है। वर्तमान समय में इस पावन स्थल पर द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश हेतु 2 द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार और दूसरे द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण चांदी स्वरूप में स्थापित हैं। चारों धामों में से तीसरा है जगन्नाथ मंदिर धाम। जगन्नाथ मंदिर और दिशा में स्थित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण समेत बलराम और बहन सुभद्रा की पूजा उपासना की जाती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा देवशयनी एकादशी के दिन समाप्त होती है। कालांतर से यह पर्व श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मनाया जाता है। इस यात्रा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी बहन सुभद्रा को नगर की सैर कराते हैं। बद्धी संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा में उपस्थित होते हैं। सामान्य दिनों में भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। चौथे नंबर पर हैं रामेश्वरम धाम। 4 धाम में एक धाम रामेश्वरम है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका जाते समय रामेश्वरम में भगवान शिव जी की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा की थी। यह प्रतिमा राम जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाई थी। राम जी ने शिवलिंग का नाम रामेश्वरम रखा था। त्रेता युग से रामेश्वर में शिव जी की पूजा होती है। वर्तमान समय में रामेश्वरम प्रमुख तीर्थ स्थल है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामेश्वर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इन 4 धामों का धार्मिक महत्व इतना ज्यादा है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन धामों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन तीर्थों के दर्शन करने के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ साझा करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।